द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, जो विषय है वो ये है झूठी शिक्षा और धन का लोभ। पहला तीमुथियुस 6 उसकी 3 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे कि वचन क्या कहता है। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। हालेलुया। इसकी हेडलाइन क्या है? झूठी शिक्षा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कैसे पहचानेंगे कि हम खरी शिक्षा सुन रहे हैं या फिर नहीं? वचन में से। हालेलुया। यहाँ तीमुथियुस ने क्या लिखा? यदि कोई और ही प्रकार की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से उपदेशक उठ खड़े हैं। हालेलुया। हम देख रहे हैं चारों ओर। हालेलुया। जो वो हमें सिखा रहे हैं, क्या वो वचन से मैच करता है? क्या वो परमेश्वर की भक्ति के अनुसार है या फिर नहीं? हालेलुया। क्योंकि जो उपदेशक है वो परमेश्वर के वचन के बीच में से ना बातें करे तो वह उपदेशक, बाइबल बताती है, झूठा है। हालेलुया। आगे क्या वचन कहता है, हम पढ़ते हैं। तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। हालेलुया। जो शिक्षा झूठी होगी उसमें अभिमान होगा। क्यों अभिमान होगा? क्योंकि वह कुछ जानता ही नहीं वचनों के बारे में, वरन वो अभिमानी तो होगा ही होगा, वरन उसे तर्क करने का रोग होगा। तीमुथियुस ने कहा, मतलब नुक्ताचीनी करने का, दोष लगाने का। हालेलुया। जिससे अगर हम दोष लगाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो जहाँ तीमुथियुस ने कहा जिससे झगड़े, निंदा की बातें और बुरे बुरे शक पैदा होते हैं। संदेह का मतलब शक। अगर हमारा उपदेशक जो हमें उपदेश दे रहा है, जिसका उपदेश हम सुन रहे हैं, उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो उनसे तीमुथियुस ने कहा वह अभिमानी भी होगा। हालेलुया। वह वाद विवाद करने का उसे रोग लग गया होगा। उसके अंदर जो एक चीज़ पाई जाएगी तो हम पहचान लेंगे कि इसकी बातों से तो रगड़े झगड़े हो रहे हैं। हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है? और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वह सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति का कमाई द्वार है। हालेलुया। देखो, उपदेशक झूठी शिक्षा में क्या क्या देखेंगे हम? जो झूठी शिक्षा हो गई उसमें रगड़े झगड़े व्यर्थ के होंगे, बिना मतलब के। उनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वो ये जानते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि जो भक्ति है वो कमाई करने का एक जरिया है। वो सत्य से विहीन हो गए, मतलब दूर हो गए हैं वो सत्य से। सत्य उनके बीच में नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने ये समझ लिया कि भक्ति कमाई करने का एक वे है। तो ऐसे उपदेशकों से, झूठी शिक्षा से दूर रहो, जिन्होंने भक्ति को कमाई करने का द्वार बना लिया है। हालेलुया। तो जहाँ तीमुथियुस आगे 6 में क्या कहता है? पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। भक्ति क्या है? संतोष सहित, जिसमें धीरजता, दयाल की वफादारी। हालेलुया। दूसरों के लिए जीना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर चलकर, जैसे मसीहा धरती पर आके पापियों के बीच रहा और उनका दुख दर्द सुनता था, लंगड़े चलते थे, कोढ़ी शुद्ध होते थे और पिता परमेश्वर की बड़ाई होती थी, तो वो निस्वार्थ भक्ति थी परमेश्वर की। अगर निस्वार्थ भक्ति आप कर रहे हो तो तीमुथियुस ने कहा संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, जो सबसे उत्तम कमाई जे है। लेकिन आज के उपदेशकों ने क्या जरिया बना लिया है? वो सत्य से तो विहीन हो गए हैं, मतलब दूर हो गए हैं और समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है।
हालेलुया। आज के उपदेशक समझते हैं कि परमेश्वर का काम करना कमाई का द्वार है। वो भोली भाली जनता को लूट रहे हैं ऐसी झूठी शिक्षा में फंसाकर। हालेलुया। वो परमेश्वर की भेड़ों को गलत चारा डाल रहे हैं और जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इसकी हेडलाइन ही ये है, झूठी शिक्षा और धन का लोभ। हम शिक्षक तो बन गए हैं, लेकिन किसके लिए? धन के लिए। भक्ति को कमाई करने का द्वार बना लिया हमने। हम लोभी हैं, तो लोभी तो परमेश्वर को पसंद ही नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे तिमोथियस क्या लिखता है? क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। जहाँ परमेश्वर का दास, जहाँ यीशु मसीहा का चेला तिमोथियस लिखता है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उसी पर संतोष करना है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम अगर नज़र मारें, जो शिक्षक हैं वो तो ऐसे बन गए हैं कि जितना हेंट सकते हैं उतना हेंट लो, जितना धन इकट्ठा कर सकते हैं उतना कर लो। लेकिन जगत में इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। ये अटल सच्चाई है। ना तो कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा। फिर भी इंसानों का खून नोच नोच कर भक्ति को कमाई का द्वार बना लिया शिक्षकों ने। लेकिन खुदा का वचन, जहां परमेश्वर का दास तिमोथियस तो कुछ और ही लिख रहा है। उसने कहा, यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो उसी में सब्र करो। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जानते हो परमेश्वर का वचन हमें संतोष करने को कहता है, सब्र करने को, लालच से दूर रहने को, लोभी ना बनने को। क्योंकि वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे सुई के नख से ऊंट का निकलना कठिन है, वैसे ही धन के लोभी का, लालची मनुष्य का स्वर्ग राज्य में आना मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन फिर भी झूठी शिक्षा देकर, जे बोले भाले लोगों को गलत शिक्षा देकर भरमा रहे हैं। लेकिन हमें चौकस रहना है। क्या हमारा शिक्षक धन का लोभी तो नहीं है? हालेलुया। क्या वो हमें खरी शिक्षा दे रहा है जो भक्ति की है, वैर से दूर हो? हालेलुया। क्योंकि जो प्रेम भावना परमेश्वर हमें रखने को कहते हैं, क्या उनमें ये चीज़ें पाई जा रही हैं? हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा की नज़र हर एक के ऊपर है। क्योंकि उसने वचन में कहा, कुछ भी ऐसा नहीं जो ढका हो और खोला ना जाएगा। हालेलुया। सत्य तो एक दिन सामने आएगा ही आएगा, लेकिन हमें जांचना है, देखना है। कैसे? वचन को सबसे अधिक पढ़कर मूर्ख मत बने रहो, अंधभक्त मत बने रहो। परमेश्वर के वचन को देखो, जानो कि खुदावंद क्या सिखा रहे हैं। आगे पढ़ते हम। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षाएं और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डिबो देती हैं। देखो, यहाँ पर वचन कुछ और ही कह रहा है। जो धनी होना चाहता है, बहुत सा धन इकट्ठा करना चाहता है, वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बथेरे व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, जो विनाश के समुद्र में डिबो देती है। फिर उससे निकलना बहुत कठिन है। हम आहिस्ता आहिस्ता दलदल में फंसते हैं। ऐसे धनी होने के लालच में हम फंसते हैं, पता नहीं चलता। आहिस्ता 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 फिर हम क्या है, डूब जाते हैं दलदल में। फिर उससे निकलना बहुत कठिन है।
हालेलुया। जो झूठे शिक्षक हैं, जो धन के लोभी बन गए हैं, हालेलुया, वो व्यर्थ फंदे में फंसते हैं, क्योंकि खुदावंद ने जे वे उन्हें नहीं दिया, जे वे हमें खुदावंद ने नहीं दिया। खुदावंद नहीं चाहता कि हम धन के लोभी बने। हालेलुया। क्योंकि संसार में ना तो कुछ कोई लेकर आया, न लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ वचन डिक्लेयर करता है, पर जो धनी होना चाहता है वह ऐसे परीक्षा और फंदे और बतेरे व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो इस वचन को गौर से पढ़ो कि वचन क्या कहता है कि हमें खुदावंद ने जो दिया है, पहनने को, खाने को, रहने को घर दिया है, उसी में सब्र और संतोष से रहना है। क्योंकि ज़्यादा धन का लोभ हमने छोटे जब हम थे तब भी ऐसी स्टोरियाँ पढ़ते थे कि धन का लोभी व्यक्ति के साथ उसका क्या हश्र होता है लास्ट में। हालेलुया। हमने ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ पढ़ी हैं, लेकिन जहाँ तो परमेश्वर का पवित्र वचन हमें अलर्ट कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिखा रहा है, तू सब्र से बना रहे, सब्र में, संतोष में, धीरजता में तू बना रहे मनुष्य। क्या हम बने हुए हैं? या फिर हम झूठी शिक्षा को पाकर, जैसा वो कहते हैं, ऐसे हमारे मन में लालच आता है और हम भी धन इकट्ठा करने की लालच करते हैं। आगे क्या कहता है? क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से शलनी बना लिया। हालेलुया। अब जहाँ वचन में तिमोथियस ने फिर कहा, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हालेलुया। पैसा ऐसी चीज है जिस इंसान से हमारी बहुत बनती है, आप उसको पैसा देकर देख लो, ऐसी बिगाड़ पड़ेगी कि जिंदगी भर वो पैसे के कारण वो रिश्ता आपसे टूट जाएगा। फिर भी हम पैसे को अहमियत देते हैं, जिस पैसे से सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। एक पैसा ही ऐसी चीज है, आप किसी को देकर देख लो, आपका बना बनाया रिश्ता जिंदगी भर के लिए टूट जाएगा। हालेलुया। तो जो शिक्षक हैं, जब वो धन के लोभी बन गए हैं, तो उन्हें कुछ पता नहीं कि जो भेड़ें परमेश्वर की है, हम उन्हें क्या शिक्षा दे रहे हैं। वो फिर शिक्षा कैसी देते हैं? क्योंकि वो खुद तो धन के लोभी हैं, तो शिक्षा भी ऐसी ही देते हैं कि धन इकट्ठा करो, अमीर हो जाओ, इतना बो दो, इतना काट लो, ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को समझो, जानो और इसमें बने रहो, अलर्ट रहो। खुदावंद आपको इस वचन के बीच बड़ी बरकत और आशीष दे। मेरे साथ ईमान से बोलो सब आमीन।